नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। टावर पर चढ़े बाबा नारायण दास, अवैध खनन रोकने की मांग। भरतपुर में टावर पर चढ़े हुए हैं बाबा नारायण दास, अवैध खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं। 6 घंटे से पुलिस प्रशासन के अधिकारी समझाइश कर रहे हैं, लेकिन बाबा टावर से नीचे उतरने के लिए राजी नहीं है। एक युवक वार्ता का लेटर लेकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने लेटर को नीचे फेंका, कहा मुझे वार्ता पर भरोसा नहीं है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। टावर के आसपास जाल बिछाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, बाबा को समझाइश बातचीत पर भरोसा नहीं है, तो बाबा किस तरीके का समाधान चाहते हैं? जी बिल्कुल आसिफ, ये लंबे समय से मामला चला रहा है। आदि बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वत पर जो अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने की ये साधु संत मांग कर रहे हैं, और उसी को लेकर बाबा नारायण दास जो है वो टावर पर चढ़े हुए हैं। पिछले 6 घंटों से बाबा टावर पर चढ़े हुए हैं और लगातार प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह भी मौके पर पहुंचे और लगातार समझाइश का दौर है वो किया जा रहा है, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और टावर के आसपास में जो है जाल बिछाया गया है, और लगातार बाबा जो है वो अवैध खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल जो वार्ता हुई थी उस पर उनको भरोसा नहीं है। अवैध खनन को रोका जाए तभी वो नीचे उतरेंगे। अभी भी लगातार वो टावर पर चढ़े हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारी लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाबा मानने को तैयार नहीं हुए हैं। बाबा टावर पर काफी ऊंचाई पर जो है बैठे हुए हैं, तो उसको देखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने नीचे जाल भी बिछाया है और लगातार जो जिले के उच्च अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन बाबा नीचे उतरने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। अब देखना ये होगा आसिफ की कब तक ये बाबा जो है वो नीचे नहीं उतरते और प्रशासन की वार्ता जो है वो कब तक नहीं बन पाती है। समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समझाइश का दौर जो है वो बार बार विफल हो रहा है। जी आसिफ। दीपक, जब खनन अवैध है तो रोकने में परेशानी क्या आ रही है प्रशासन को? देखिए, ये जो मामला है वो लंबे समय से चल रहा है। करीब 2 साल से ये जो साधु संत है अवैध खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं। अब प्रशासन का ये कहना है कि जो कुछ इलाका है वहां पर वो फॉरेस्ट लैंड है और वहां पर से जो है कुछ अवैध खनन किया जाता है, जिसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई भी करता है। लेकिन साधु संतों का कहना है कि ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और इसे लगातार माफियाओं द्वारा खत्म किया जा रहा है। जब पर्वत ही खत्म हो जाएंगे तो फिर भगवान की क्रीड़ा स्थली जो है वो कैसे बचेगी? तो उसको पर्वतों को रोकने के लिए और उनको संरक्षित रखने के लिए ये साधु संत मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उसमें कार्रवाई की जाएगी, लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन साधु संतों का कहना है कि एक बड़ी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। और लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात का प्रयास किया था, लेकिन कल सरकार की तरफ से वार्ता के लिए पर्यटन मंत्री जसवंत सिंह को भेजा था और साधु संतों के डेलीगेशन ने मंत्री जसवंत सिंह के साथ में संभागीय कार्यालय में बैठक भी की थी और सकारात्मक बैठक रही थी। और शायद निर्णय ये था कि जो अवैध खनन है उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और उसको फॉरेस्ट लैंड घोषित किए जाने पर भी विचार जो बने थे। लेकिन अब सुबह बाबा नारायण दास टावर पर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जो वार्ता है उस पर भरोसा नहीं है। जब तक धरातल पर वार्ता का जो अंजाम है वो नहीं पहुंचेगा और अवैध खनन नहीं रुकेगा, तब तक कैसे माना जाए कि ये जो पर्वत है वो संरक्षित हो सकेगा। उसी को लेकर के ये टावर पर चढ़े हुए हैं। अब लगातार समझाइश की जा रही है, उनको नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। जी अधिकारी जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जोधपुर में डबल मर्डर, भाई बहन की हत्या कर दी गई। जोधपुर से बड़ी खबर है, मौसेरे भाई बहन की हत्या की गई है। पुलिस ने खुलासा किया है यह हादसा नहीं, प्लान के तहत मर्डर किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को दस्तयाब भी कर लिया है। घटना में इस्तेमाल 2 कार, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसीपी बोरानाडा जेपी अटल और उनकी टीम ने खुलासा किया, घटना में कविता रमेश पटेल नामक भाई बहन की मौत हो गई। पहले सड़क हादसे का यह मामला बताया जा रहा था, लेकिन अब जाकर जानकारी लगी है कि दोनों की हत्या की गई। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और जोधपुर में इसी घटना को लेकर लूनी बाजार बंद कर दिया गया। व्यापारियों ने मुख्य बाजार बंद किया। सड़क हादसे की घटना पर आक्रोश है। भाई बहन की मौत के मामले में बाजार बंद किया गया। घटना को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने खुलासा किया यह हादसा नहीं, प्लान के तहत मर्डर किया गया है। तो जोधपुर में डबल मर्डर,
बताया जा रहा है मौसेरे भाई बहन थे, गाड़ी में जा रहे थे और इनकी हत्या की गई है। ये गांव का मामला नहीं है, ये पूरे देश की बेटी का मामला है। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि समाज की जो बेटी हैं, जो पटवारी पद पर शयन होकर और बेटियों को आगे बढ़ाने को प्रेरणा स्रोत एक बनकर वो आगे बढ़ रही थी और ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के लिए वो जा रही थी, और हथियारों ने जो है गाड़ी जो है 120 से 50 की स्पीड में जो है उन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ाई और गाड़ी के अंदर जो है हथियार मिले गए और गाड़ी के अंदर उन्होंने कपड़े चेंज किए। उन्होंने पहले रेकी की, गांव की रेकी की, उस घर की परिवार की जो है उसकी रेकी की, और रेकी करने के बाद उन्होंने पूरी साजिश और षड्यंत्र के साथ जो है ये घटना को अंजाम दिया है। और जो बेटियां पढ़कर जो आगे बढ़ना चाहती हैं और इस तरह की जो है दरिंदे अपराधी जो लोग हैं घटना जो है इस तरह की करेंगे। हमारी मांग सरकार से यही रहेगी, अपराधियों को जो दोषी हैं उनको 302 के तहत उनको फांसी दी जाए। साथ में हमारी ये मांग रहेगी कि जो परिवार किसान गरीब परिवार है उनके आश्रित जो परिवार के सदस्य हैं उनको मुआवजा मिले, और मुआवजे के रूप में हमने 50-50 लाख की जो है राशि हमने सरकार को जो है मांग की है। साथ में ही हमने परिवार के दोनों परिवार जो हैं भाई रमेश और बहन कविता जो है पटवारी के लिए सैनी, उनके परिवार के आश्रितों को जो है सरकार एक परिवार सदस्यों को जो है उनको सरकार नियुक्ति दे। हमारे पूरा ऑल ओवर राजस्थान ही मान लो आप, तो पूरे राजस्थान से पटेल आंजना समाज के लोग हैं और हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है। हमारी बेटी जो पढ़ लिख कर एक पटवारी के चयन के लिए जा रही थी तो उसके साथ षड्यंत्रपूर्वक ये सीधा सीधा मर्डर है, और हमें तो यही लगता है हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मेरा मानना है कि जो ये हत्या की हुई साजिश के साथ की गई, जो कविता पटेल है जो अपने ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के लिए अब जोधपुर आ रही थी परिवार से, घर से। भाई रमेश ग्राम सेवक प्री में अपने पास कर चुका था और वो भी होशियार होनहार लड़का था, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होने वाला था। तो हमारी मांग रहेगी कि कविता पटेल और रमेश पटेल दोनों परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे और 50-50 लाख का मुआवजा सरकार दे। और इसी खबर पर जोधपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजन दवे लाइव जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रंजन, इस पूरी घटना के अंदर सबसे पहले इस हत्या को एक्सीडेंट माना गया और एक्सीडेंट के बाद पुलिस खुलासा करती है कि ये हत्या की गई है। हत्या के अंदर 3 लोगों को दस्तयाब किया गया और जो डबल मर्डर हुए ये चचेरे या मौसेरे भाई बहन बताए जा रहे हैं। अब तक क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? 3 लोगों को दस्तयाब किया गया, ये 3 लोग जो है वो कौन है और क्या इस हत्या के पीछे मंशा अब तक जो है वो निकलकर सामने आई है? चूंकि अब पूरे शहर के अंदर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। रंजन, हाँ जी, हाँ जी। और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जोधपुर से। बाजार को बंद रखा गया है, जो मुख्य बाजार है लूनी का उसे बंद रखा गया है। रंजन दवे से फिर कोशिश करते हैं बातचीत करने की, हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है। रंजन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आसिफ, बिल्कुल मैं इस समय धरना स्थल पर ही मौजूद हूं और जो माहौल यहाँ है, तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ अलग अलग गांवों से, लूनी के अलग अलग क्षेत्रों से, उसके अलावा जोधपुर के आसपास के इलाकों से ग्रामीण पहुंचे हैं और पूर्व विधायक जोगाराम पटेल संसदीय सचिव भी इस समय धरना स्थल पर मौजूद है और भी कई अन्य मौजूद लोग, समाज के लोग, अन्य लोग मौजूद है। बात करेंगे जोगाराम जी, पूरे मामले को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है जिस घटना का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक होनहार हमारी बालिका और एक होन हमारा बालक, बालिका की नौकरी पटवार क्षेत्र पे लग गई थी और वो कल ज्वाइन करने के लिए जा रही थी और वो उसका भाई वो भी ग्राम सेवक की परीक्षा दी थी, उसका भी चयन होने वाला था और उन दोनों को जानबूझ करके पीछे से गाड़ी से इतनी जोर की टक्कर मारी, उनको मौके पर कुचल दिया, उन बॉडियों के टुकड़े टुकड़े हो गए और करीब 150 से 200 मीटर तक घसीटते ले गए। और ये पूरा पूर्व नियोजित षड्यंत्र से मारने की नीयत से सारी कार्रवाई की गई और इसमें हमारी मांग ये है कि इसमें जो भी दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार करे, कड़ी से कड़ा मुकदमा बनावे। 302 का मुकदमा हमने ऑलरेडी दर्ज करा दिया है और उसमें चालान पेश करे और सख्त से सख्त उनको सजा दे, ऐसा कार्रवाई करे। साथ ही साथ दोनों बहुत ही गरीब परिवार है,
दोनों परिवार जो है बहुत ही गरीब परिवार है और हमारी ये मांग है कि बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज उनको दिया जावे और उनके परिवार में से एक एक जो योग्य व्यक्ति रोज़गार के लायक है उनको सरकारी रोज़गार, सरकारी नौकरी दी जावे। ये हमारी मांग है और ये जितनी भी जनता हज़ारों की संख्या में महिलाओं सहित बैठी है उन सब की एक बात, ये खाली लूणी क्षेत्र के नहीं है, ये जोधपुर जिले, पाली जिले, जालोर जिले, बाड़मेर जिले, आसपास के सभी क्षेत्रों के सभी समाजों के सभी प्रमुख लोग आए हैं। भीड़ इकट्ठी की जावे तो यहाँ जगह नहीं मिले जोधपुर में, ये सब प्रमुख लोग आए हैं और इतना जनता में भारी आक्रोश है। उस आक्रोश के निमित्त ये जनता स्वतः ही अपने यहाँ इकट्ठी हुई है। प्रशासन से किसी तरह की कोई वार्ता या आपने जो मांगे रखी है उन तक पहुंचाने का क्या प्रयास रहा मीडिया के अलावा? आज अभी हम लोग सब यहाँ से जो प्रतिनिधिमंडल है वो अपनी मांगे रखेगा। वैसे प्रशासन को कल कॉन्ट्रैक्ट में पूरे हैं हमारे लोगों से और आज विधिवत लिखित में भी हम अपना जो मांग है वो प्रशासन के समझ रहेंगे। उसमें मुख्य मांगे जो है वो एक ये कि प्रत्येक परिवार को एक एक रोज़गार के रूप में उसके परिवार के जो योग्य व्यक्ति उसको नौकरी और बहुत बड़ा 50 लाख से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारा मृतक है उनके परिवार को आर्थिक पैकेज और जिन्होंने भी गुनाह किया है उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जावे, चालान पेश किया जावे और ऐसा मुकदमा बनाया जावे कि उनको कोर्ट से सख्त सज़ा मिले। षड्यंत्र की बात आपने कही कि षड्यंत्र के तहत हुआ, रेकी की बात सामने आ रही है कि गाड़ी घूमी, तो क्या लगता है, क्या वजह मान? ये हमारा जो जैसा मैंने सुना है, जैसा लोगों ने बार बार बताया है, कल मैं दिन पर थाने में था, यहाँ भी था, वहाँ घूमा, जितने भी लोग हैं उनसे एक ही बात निकल के आ रही है कि इस षड्यंत्र पूर्ण किया गया है। 2-3 दिन से इसकी रैंकी की जा रही थी और उनको भी बताया गया है कि अभी मोटरसाइकिल से दोनों बालक और बालिका इधर निकले हैं और फिर उन्होंने पीछे से जाकर जोरदार टक्कर मारी है। रंजन, बार बार जिक्र आ रहा षड्यंत्र पूर्वक किया गया। षड्यंत्र किस तरीके का षड्यंत्र? भाई बहन की हत्या के पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, जबकि ये सगे भाई बहन नहीं थे, मौसेरे भाई बहन बताए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें रंजन। जी बिल्कुल, षड्यंत्र की बात है। किस तरीके का षड्यंत्र की बात आप कर? ये जो होनहार बालिका थी जिसकी पटवारी में नौकरी लग गई थी, ये होनहार बालक था। इससे रंजिश रखने वाले लोगों ने, जिनका व्यक्तिगत नाम से मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा लोगों ने बताया व्यक्तिगत रंजिश रखने वाले लोगों ने इसकी हत्या करवाई है। जी, व्यक्तिगत रंजिश की बात सामने आ रही है। कुछ और भी लोग हैं, जहाँ मौजूद लोग हैं, क्या कहेंगे आप? हमारा तो सबका एक ही हमारी मांग है कि दोनों परिवारों को न्याय मिले और जो अपराधी है उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और परिवार को मुआवजा मिले। जी, जोगाराम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे प्रशासन से वार्ता शुरुआत, पहल और आगे क्या मतलब आप करें? देखिए, पहल में हमारा कोई ईगो नहीं है। प्रशासन का ड्यूटी बनती है कि वो हमसे संपर्क करे और हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम प्रशासन से संपर्क करें। इसमें कोई ईगो लेके हम नहीं बैठते हैं। हमारा मकसद एक है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और न्याय मिलने के लिए हम कोई ईगो लेके नहीं, वो यहाँ आवे जाए, हमारा ईगो नहीं है। हम भी जाएंगे, प्रशासन भी आएगा और दोनों मिलकर के कोशिश करेंगे कि निर्जय, और जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आम जनता, महिलाओं समेत बैठ ये संतुष्ट होने वाले नहीं है। जी आसिफ, जिस तरह की घटनाक्रम यहाँ सामने नज़र आ रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और लगातार गांवों से अलग अलग टोलियों के रूप में यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। धरना स्थल पर गहमा गहमी भरा माहौल है। निश्चित तौर पर लोग न्याय की मांग लेकर के पहुँचे, लेकिन जिस तरीके से बात कही है रंजन, चूंकि रिश्तेदार हैं, ये परिजन हैं, उनके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, इसलिए ये चूंकि 2 हत्या भी हुई है, डबल मर्डर हुआ है, इनका विरोध प्रदर्शन, इनका गुस्सा जो है वो समझ में आने वाला है। लेकिन पुलिस का रुख क्या है? पुलिस ने अब तक 3 लोगों को दस्तयाब किया है। रंजन, क्या जानकारी पुलिस जुटा पाई है? जैसा कि आपने इनके परिजनों से बात की कि आपसी रंजिश थी, षड्यंत्र था, लड़की जो है वो पटवारी बन गई थी इस वजह से, लेकिन दोनों के साथ क्या रंजिश हो सकती है? क्या किसी के नौकरी लगने पर या किसी की सरकारी नौकरी लगने पर कैसी रंजिश? क्या वो परिवार के लोग थे या कोई दूसरा मामला है? पुलिस ने अभी तक इन 3 लोगों से पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? रंजन जी बिल्कुल, लगातार मेरे सहयोगी चंद्रशेखर पुलिस की जो भी घटनाक्रम है उस पर नज़र बनाए हुए हैं और जिस तरीके की बात आई है तो इसमें निश्चित तौर पर कोई बड़ा खुलासा होने की बात सामने है। हालांकि आधिकारिक बयान अभी तक पुलिस की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और उसके आधार पर जो अन्य जो बात है उससे पूछताछ की गई है। उसकी जो पूछताछ सामने आई है उससे तकरीबन जो 3 लोगों के कुल दस्तयाब करने
करने की बात की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी रंजन, मोटे मोटे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो पुलिस मुस्तैद है इस पूरे मामले में। जिस तरीके से पूरा जो घटनाक्रम सामने आया था उसको लेकर के लगातार पुलिस की जो टीमें थी लूनी थाना क्षेत्र के अलावा एसीपी रैंक के जो अधिकारी थे वे लगातार जुड़े थे और वे लगातार इस पर पड़ताल कर रहे थे और उसके बाद में पुलिस ने 3 लोगों का दस्तयाब किया है। यहाँ धरने स्थल पर महिलाएं। जी रंजन, नजर बनाए रखिएगा। उम्मीद है पुलिस जल्दी इस डबल मर्डर से खुलासा करेगी कि आखिर इन 2 हत्याओं के पीछे वजह क्या थी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में युवक को धमकी भरा पत्र मिला है। बीच बाजार में गोली मारने की धमकी दी गई है। स्केच से यह पत्र लिखा हुआ है, तेरे घर वाले बीच में आए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोई समाज का व्यक्ति बीच में आया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पीड़ित ने जुरहरा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। तो भरतपुर की यह घटना है जहां पर एक धमकी भरा पत्र लिखा गया। पुलिस में फिलहाल एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। बीच बाजार में गोली मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस ये जानकारी जुटाने में लगी है कि ये पत्र किसने लिखा है, ये पत्र कहां से आया है और किस मामले को लेकर ये पत्र लिखा गया है, ये धमकी भरा पत्र। और बाड़मेर में रफ्तार का कहर, 2 ट्रेलर की आपस में भिड़ंत हो गई। एक बार फिर से राज्य के हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाड़मेर की घटना है जहां 2 बड़े ट्रेलर आपस में टकरा गए। मेगा हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। जिंदा जलने से एक ट्रेलर चालक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। आरजेटी थाना क्षेत्र के जालीखेड़ा बस स्टैंड की यह घटना बताई जा रही है। भिड़ गए थे जिसमें आग लगी थी। 2 लोग घायल हुए जिनको हम हॉस्पिटल पहुंचाने सफल हुए और एक व्यक्ति था जिसकी कैजुअल्टी हो गई। और आग बुझाने के लिए कंपनी स्थानीय लोगों के, गांव पास में था, स्थानीय लोगों के और आसपास के लोगों के सहयोग से जिसे आग पर काबू पा लिया। अजमेर गौहर चिश्ती विवादित नारा मामला, पुलिस रिमांड में गौहर, कई तरह के राज उगल रहा है। मामले में जल्द और 2 गिरफ्तारियां हो सकती है। 28 जून को नासिर नाम के युवक के साथ गौहर जयपुर गया था। 30 जून को नासिर के साथ हैदराबाद भागा था। गौहर जयपुर में 2 दिन रुका था अबरार नाम के युवक के पास। पुलिस अब अबरार पर शिकंजा कसेगी। साथ ही गौहर के मोबाइल की आईडीपीआर और गूगल रिपोर्ट का इंतजार है। एनआईए ने भी सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। तो गौहर से जुड़ी तमाम जानकारियां खंगाली जा रही हैं। उसने जो जानकारी दी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के जरिए फैक्ट चेक कर रही है। जयपुर आया था 2 दिन, उसके बाद हैदराबाद भागा था। जयपुर में जिस शख्स के घर पे रुका था, जिसने उसे जयपुर के अंदर पनाह दी थी, अब उस पर शिकंजा कसा जाएगा। जानकारी जुटाई जाएगी कि उसने गौहर को कहां रखा था, किस जगह पर वो रुका था, क्या जानकारी गौहर ने उसको दी थी। और स्कूल बस पलट गई। झालावाड़ में बेकाबू स्कूल बस पलट गई। हादसे में बस में सवार बच्चों को चोटें आई हैं। कोटा रोड पर मिनी सचिवालय के सामने की एक घटना है। बच्चों का अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। मैं स्कूल के बच्चों को लेकर बस पे आ रही थी, लहसी की स्कूल की, जिसको डिवाइडर से टकराने की वजह से वो पलटी मार गई, जिसमें लगभग 30 बच्चे थे, जिनमें 12 बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। बच्चों को अभी किसी प्रकार की प्रथम दृष्टया गंभीर चोटें नहीं है, उनका एक्सरे कराया जा रहा है। बस के कंडक्टर को थोड़ा गंभीर चोट आई है, उसके पैर फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, बच्चे की चोट कम आई है, बिल्कुल कम आई है, नॉर्मल है बच्चे। कैसे हुई, क्या बात आ रही है सामने? बच्चा बता रहा है कि कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया, अचानक उसने डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दी बस।
और अब बात भरतपुर की, जहां जुरहरा कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ता को धमकी भरा पत्र मिलने का मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता गजेंद्र को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें बीच बाजार गोली मारने की धमकी दी गई है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि अगर घर से या समाज से कोई व्यक्ति बीच में आता है तो उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। पत्र मिलने के बाद पीड़ित गजेंद्र ने जुरहरा थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गजेंद्र के घर पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ज्ञान सिंह जाति जाट निवासी जुरहरा ये थाने पर उपस्थित आया। वह एक साथ में एक लेटर लाया, अपनी तहरीर में लाया। उस लेटर में जो लाइटर पेन से पीली स्याही से लिखा है, गजेंद्र सुधर जा, तो ज़्यादा पाम मत पसार और ज़्यादा। और अब आपको टोंक से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर देख लीजिए। तेज रफ्तार का ट्रेलर नाकेबंदी तोड़ने के बाद प्लाई टोल नाके पर केबिन तोड़कर फरार हो गया। 100 की स्पीड में टोल नाके को तोड़ते हुए बताया जा रहा है कि इससे टोल नाके को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बेकाबू ट्रेलर टोल नाके को तोड़कर फरार हो गया, वो भी तब जब इस ट्रेलर के बारे में पुलिस को पूरी सूचना थी, लेकिन बावजूद टोंक पुलिस ट्रेलर को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। और तो और अब 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। दरअसल सवाई माधोपुर के रवांजना थाने टोंक पुलिस को कंट्रोल रूम पर इस संदिग्ध ट्रेलर की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने अलीगढ़ और उनियारा में नाकेबंदी भी करवाई। बावजूद इसके टोंक पुलिस संदिग्ध ट्रेलर को न रोक पाई, न ही टोल नाके पर लगी केबिन तोड़कर फरार होने के बाद पकड़ पाई। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद जरूर हो गई है। आप इस तस्वीर के जरिए इस ट्रेलर की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे यहां से कोई ट्रेन गुजरी हो। 12:05 पर हमें सूचना मिली थी उनियारा थाने से। लड़कों ने उस गाड़ी का नंबर देख के उस गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो गाड़ी बिना किसी रफ्तार को कम किए सीधा बूथ नंबर 8 की लाइन से बूथ नंबर 8 को डैमेज करती हुई सीधा निकल गई, जिसमें लड़के भी अपनी सेफ्टी की वजह से बाल बाल बचे और इसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। और मानसून सत्र का दूसरा दिन, महंगाई के खिलाफ विपक्ष का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित, दोनों सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो महंगाई को लेकर दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित की गई है। और धराशायी हुआ जर्जर मकान। जैसलमेर से यह खबर सामने आई है। ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में एक जर्जर मकान धराशायी हो गया। सोनार दुर्ग के बिले ऊपर व्यासा पाड़ा में यह मकान गिर गया। बारिश में नगर परिषद की लापरवाही भी सामने आई। मानसून से पहले जर्जर मकानों को नोटिस देना था। कई जर्जर मकानों को नोटिस नहीं दिए गए, कुछ को नोटिस देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। जर्जर मकानों के पड़ोस में रहने वाले लोगों में भय है। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा के दावे खोखले निकले। मानसून की तैयारियों में जर्जर मकानों को गिरवाना पहली प्राथमिकता बताया गया था। और अब बात दौसा की, जहां अनंतवाड़ गांव में ग्रामीणों ने एनएचआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बरसात के पानी से कटाव लगने से खराब हुए रास्ते को ठीक करने की मांग की। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण के चलते दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के अनंतवाड़ा से देहड़ा ढाणी का रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन करके रास्ता तो ले लिया, लेकिन जैसे ही बरसात हुई तो यह रास्ता पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया और रास्ते में बरसात के पानी से कटाव लग गया। ऐसे में रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण अब ग्रामीणों का आना जाना दुश्वार हो गया। वहीं देहड़ा ढाणी से अनंतवाड़ा गांव में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ने रास्ता तो दे दिया, लेकिन बरसात से सारा अवरुद्ध हो गया। अब हम विकलांग हैं, बच्चे जाने वाले बच्चे स्कूल के परेशान हैं,
या तो NHI हमको पक्का करके दे, CC रोड करके दे या डम्बर रोड करके दे। हमने तो पैसे हुआ कि इसमें 3 लाख रुपए खर्च भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये रास्ता सक्षम नहीं हो रहा है। अनंतवाड़ा से भेड़ा की ढाणी के लिए रास्ता दिया गया था, बरसात से सारा रास्ता अवरुद्ध हो गया कट करके। अब हमारे 70-80 नब्बे बालक हैं, वो कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे? और विकलांग आदमी हैं, उनको भी कोई रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल पे भी कैसे ले जाएंगे? कोई हारी बीमारी हो गई तो इसलिए NHI को हमारा रास्ता पक्का या डामर या कैसा भी करके जरूर देना चाहिए। उसमें बहुत गड्ढे पड़ गए, बरसात से नले पड़ गए बहुत, तो ऐसा आसपास जा नहीं सकते ना, तो इसको सही तो करो, कुछ तो करो इसका, या डम्बर रोड करो या CC रोड करो, कुछ तो आप सुनिए। और नदी में 2 युवक बह गए। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में एराव नदी में 2 युवक बह गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची है। सर्च अभियान शुरू किया गया। घटाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये एराव नदी है, जहां पर प्रतापगढ़ में जानकारी मिल रही है कि 2 युवक इसके तेज बहाव में बह गए। फिलहाल सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। दोनों युवकों को तलाशने की कोशिशें जारी है। घंटाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। और अब बात राजसमंद की, जहां कुंवारिया कस्बे में कल शाम हुई जोरदार बरसात के बाद कई इलाके पानी पानी हो गए। 2 घंटे से ज्यादा की जोरदार बरसात के बाद गोवलिया पिकअप वेयर छलक गया। हाल यह है कि सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है और दोपहिया वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान आपसे अपील करता है कि पानी के साथ खेल ना करें, इस तरह जान को जोखिम में ना डालें। और अब बात भरतपुर की, जहां बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती निखरने लगी है। बयाना उपखंड के गांव दर्रा बहाना में खूबसूरत नजारा अब दिखने लगा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बरसात के बाद अब कलकल करते हुए झरने बहने लगे हैं। साथ ही पहाड़ी पर आसपास हरियाली भी छाई हुई है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर छाई हरियाली को कलकल करते हुए बहते झरने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और काफी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं।